अस्सलामुअलैकुम। मैं जाहिद अली ख़ान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज बहुत अहम तरीन दिन है। मैंने अपने तवील सहाफ़ती कैरियर में इस तरह का वाक़या इससे कबल कभी नहीं देखा कि जब बैक वक्त DG ISPR और DG ISI मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ इस तफसील के साथ बयान करें। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि मामलात जो हैं वो संजीदगी की इंतहा पर पहुंच चुके हैं। आज दोनों इदारों के सरबराहों यानी DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने बहुत खुलकर और बहुत तफसील के साथ मुफस्सल गुफ्तगू की है और यकीनन जो है मामलात अब क़ुव्वत बर्दाश्त से शायद बाहर हो चुके थे, तब कहीं जाकर इस सतह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तरदीद थी, नफ़ी थी और जो हक़ाइक़ इन दोनों हज़रात ने बयान किए वो अपने तौर पर इतनी वाज़ेह हकीकत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हो सके। वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ के पीछे उनके ये अमल कोई उनके लिए नया नहीं है। सवाल ये है, पाकिस्तानी कौम के सोचने का सवाल ये है कि आप देखिए कि अगर इमरान खान साहब के गुब्बारे में हवा ना भरी जाती तो आज पाकिस्तान कहाँ होता। कल भी इमरान खान साहब ने जो है गालिबन सियालकोट के मरे कॉलेज में जो है ख़िताब किया था और वहाँ पर भी उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल पर सियासत करने से गुरेज़ नहीं किया और वहाँ उन्होंने चंद जुमले कहे, बराह रास्त कहे, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आप जब जुमले वो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके मुखातिब कौन हैं। उन्होंने कल कहा कि तुमने अरशद शरीफ को शहीद किया, तुमने लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन इस वाक़े के बाद कौम और इमरान खान ज़्यादा पुरअज़्म होकर सामने आए हैं। अरशद शरीफ की सहाफ़त पर मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। उनसे गलती हुई तो उनके अंदाज़े की गलती थी, उनके तज़िया गलत थे तो उन्हें तज़िया करना नहीं आता था या वो करना नहीं चाहते थे। कोई भी शख्स इस सतह का कोई फ़ैसला जिसके बारे में वो जानता हो कि मैं गलत हूँ, वो किस तरीके से पुरयकीन होकर प्रोग्राम कर सकता है। हमारे मीडिया के अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त जो बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, अब वो इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके हैं कि अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया। तो इस्तेमाल हो जाना बजाय ख़ुद एक गलत अमल है। एक सहाफ़ी वो कम से कम इतनी अक्ल और इतनी समझ ज़रूर रखता है कि कुछ दिनों के बाद तो उसे पता चल जाए कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस्तेमाल नहीं होते जब तक आपकी अपनी मर्ज़ी ना शामिल ना हो। अंदाज़े की गलती आप कहिए कि अरशद शरीफ से अंदाज़े की गलती हुई, मगर वो जो कर रहे थे वो सोच समझ कर रहे थे। लिहाजा इस हवाले से जो है लोगों की जो राय है और गैर जानिबदार सहाफ़ियों की जो राय है, मैं उसे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी इंसानी जान का ज़िया और किसी से इख्तलाफ के बाइस उसकी जान ले लेना जो है वो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है, ना शरई एतबार से, ना अखलाक़ी एतबार से और ना ही कानूनी एतबार से। अब इतनी गर्द उड़ चुकी है, पानी इतना गदला हो चुका है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है उसकी मुकम्मल तहकीकात जो हैं
वो होना बहुत ज़रूरी हैं। आज इन दोनों साहिबान का DGISPR और DGISI की तरफ से भी यही बात कही गई, लेकिन उन्होंने कुछ मज़ीद चौंका देने वाली बातें भी की हैं और उनकी तरफ से मुतालबा भी ये किया गया है कि सलमान इकबाल को बुलाकर इस कत्ल केस के अंदर उससे तफ्तीश की जाए। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ा मुतालबा है। यानी सलमान इकबाल का निजी चैनल TV जो है उस पर उन्होंने दो टोक अंदाज में अपनी राय का इज़हार किया है कि उन्होंने गलत और बेबुनियाद खबरें चलाईं। ये कौम पहले से भी जानती है, लेकिन आज बराह रास्त DGISPR की तरफ से ये कहना बहुत संगीन है और उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो इस तरफ गौर ज़रूर करेगी कि अरशद शरीफ का अगर कत्ल हुआ है तो उनका खून रहेगा ना जाए, क्योंकि हर पाकिस्तानी शहरी की जान और माल की हिफाजत रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। DGISPR और DGISI ने ये भी बात कही कि अगर मार्च 2022 के बाद फ़ौज का कोई किरदार पाकिस्तान के इलेक्शन या सियासत में है तो वो सबूत सामने लाया जाए। हमने पाकिस्तानी सियासत से अलहदगी का फ़ैसला बतौर इदारा किया है और मुस्तकिल बुनियादों पर किया है। अगर पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह इमरान खान साहब के नज़दीक जो हैं वो काबिल भरोसा नहीं थे तो उन्होंने उन्हें तौसी क्यों दी, उन्हें दोबारा मिलकर ताहयात जो है आर्मी चीफ लगाने की पेशकश क्यों की। ये बात DGISI नदीम अंजुम ने कही है और ये कहा है कि ये पेशकश मेरे सामने दी गई और मेरे सामने आर्मी चीफ ने इसे कबूल करने से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये इदारा इतना ही बुरा था तो वो रातों को छुप छुप कर क्यों मिलते रहे हैं। यानी ये आज इमरान खान साहब का दोगला चेहरा जो है वो बिल्कुल कौम के सामने आया हो गया, बेनकाब हो गया। मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया उसका खमियाजा पाकिस्तानी को नहीं, पाकिस्तान के इदारों को भी बर्दाश्त करना पड़ा है। बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है और ये कहते हैं ना कि करते अंगूर चढ़ाया हर खोशा जख्माया। यानी नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया कि करते अंगूर चढ़ाया हर खोशा जख्माया। ये मिसाल जो है ये इमरान खान साहब पर सादिक आती है और आज के दो बड़े इंतहाई अहम इदारों के सरबराहों की तरफ से ये बात कहना कि साइफ़र पर इमरान खान साहब ने झूठ बोला है, अरशद शरीफ का बयान उन्होंने गलत बयान किया है, वो तो अब हुकूमत पाकिस्तान से कह रहे हैं कि उन्हें ज़रा इस मौजू पर इस हवाले से तहक़ीक़ करनी चाहिए कि अरशद शरीफ किन से राब्ते में थे और जिनसे वो राब्ते में थे उनसे ये राब्ता किसने करवाया। पाकिस्तान में उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं था, वो पाकिस्तान छोड़कर किसके कहने पर गए। DGISI ने एक और बहुत अहम बात की कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए 34 ममालिक वीज़ा फ्री हैं, तो कीनिया ही जाने का मशवरा किसने अरशद शरीफ को दिया। ये तमाम बहुत अहम सवालात हैं और मैं समझता हूँ कि इन सवालों को इस तरह से उठाना जो है ये बेबसी और कमज़ोरी की अलामत है। कार्रवाई कीजिए, अरशद शरीफ के कत्ल केस की बाकायदा तहक़ीक़ात किसी कानून कायदे के तहत कीजिए। और इमरान खान साहब ने जब ये बात बरमला कह दी और मुसलसल कहे चले जा रहे हैं कि ये मैं था कि जिसने अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क छोड़कर चले जाओ, उसने पहली दफ़ा बात नहीं मानी,
मैंने उससे दोबारा इसरार किया और उसे बताया कि मेरे पास इत्तलात हैं, आई हैव इंफॉर्मेशंस कि तुम्हें टारगेट किया जाएगा। तो वो चला गया और फिर ये कहना कि जनाब उनका दुबई का वीज़ा जो है वो ख़त्म हो गया था और फिर उससे वहाँ से वो नैरोबी चले गए। तो ये सवाल तो उठता है ना कि एक शख्स जो किसी भी वजह से जान बचाने के लिए मुल्क भटक रहा है, वो अपना अता पता तो किसी को नहीं बताएगा। अगर उन तक किसी की रसाई थी तो उन्हीं लोगों की होगी जिनसे वो राब्ते में थे। तो वो किन से राब्ते में थे ये पता लगाना पाकिस्तानी हुकूमत के इदारों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब ये मामला सुलझ जाना चाहिए। ये जो पाकिस्तान में हर मामले के अंदर कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसने कौम को ज़हनी तौर पर बहुत उलझा दिया है। पाकिस्तान के असल मसाइल जो हैं वो पसे पुश्त डाल दिए गए हैं। इन सारे मामला से पाकिस्तान के शहरियों के मसाइल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक शख्स है जो अपने इक़्तिदार के लिए पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगाए हुए है और दूसरी तरफ हुकूमत है कि वो कोई कार्रवाई करने की बजाय इन मामलात के साथ ढील किए जा रही है और आवाम महंगाई के चक्की में पीस पीस कर अपने 24 घंटे जिस अज़ियत से गुजार रहे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं या उनका रब जानता है। इमरान खान साहब को तो कोई फिक्र नहीं है, वो तो इसी तरह करते रहेंगे। उन्हें इक़्तिदार चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। लेकिन हुकूमत को तो ये सोचना है कि वो आवाम की ज़िंदगियां आसान बनाने के लिए आई है, उस तरफ ध्यान दीजिए। एक साजिश कर रहा है, आप जवाबी साजिश कर रहे हैं। यानी कौम को बताए जा रहे हैं कि जनाब ये हो रहा है और इसे जो हो रहा है इसे रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। आप रोकिए, आपको किसने रोका है? अब तो जिस इदारे के बारे में आप कहते हैं कि वो आपको काम नहीं करने देता, वो तो खुद सामने आकर मुतालबा कर रहा है कि जनाब कार्रवाई कीजिए। हुकूमत ने तो जो है इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। हम ये नहीं कहते कि हुकूमत जो है ना बदनीयत है। तो आपको किसने रोका है शहबाज शरीफ साहब? देखिए, इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जवाबी बयानिया हल नहीं हो सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको कोई नई इतला नहीं दी कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो रोज़ झूठ बोलते हैं। वो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कोई नई इतला नहीं है। वो पहुंचा चुके पाकिस्तान की मईशत को नुकसान। लेकिन इस मईशत की तबाही की जिम्मेदारी अगर उन पर आयद करनी है तो किसी कानून कायदे के तहत करेंगे ना आप। तो वो क्यों नहीं करते? कब तक ये इल्ज़ाम और दर इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम जो है ना, ये सिलसिला चलता रहेगा और आवाम जो है हवन्नकों की तरह आंखें फाड़े आपकी तरफ देखती रहेगी। पाकिस्तान सियासत करने के लिए नहीं बना। बहुत सियासत होगी पाकिस्तान के अंदर। अगर इमरान खान साहब गलत हैं तो मुल्की कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके जवाब में आप दूसरा इल्ज़ाम लगा देते हैं। इससे सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। जो भी फैसला होगा, जो भी कार्रवाई होगी, वो कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए और वो अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक कमीशन बना दिया है, इस कमीशन को कहिए कि वो जिस मकसद के लिए वो बना है वो जल्द अज जल्द हासिल करे। पाकिस्तान में इससे पहले बहुत कमीशन बन चुके, किसी कमीशन की रिपोर्ट आवाम तक नहीं पहुंची। आवाम तक क्या पहुंची, जिनसे मुतालिक वो था उनको भी नहीं मिली। लिहाजा इस कमीशन से भी आवाम को उम्मीद कोई नहीं है। इस मायूस आवाम को अगर आप पुरुमीद करना चाहते हैं, अपने से वाबस्ता करना चाहते हैं, अपने आप को नेक नीयत और मुखलिस साबित करना चाहते हैं, तो इस कमीशन की कार्रवाई को चंद रोज़ में मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट मिनो आन जो है वो पब्लिक कर दी जाए और फिर जो रिपोर्ट भी हो, जो भी सिफारिशात मुरतब की गई हों कमीशन की तरफ से, उन पर अमल भी किया जाए। इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो इंतशार फैला रहे हैं, वो इंतशार नहीं फैलाते। वो लॉन्ग मार्च कल से जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च
खूनी होगा या पुरअमन होगा, इन सारे मामला से अवाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवाम अपनी ज़िंदगियों को आसानी चाहती है, वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी आसान बनाई जाए। कल फैसल वाडा साहब ने जो है एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें वो बहुत सारी बातें शामिल थीं जो आज DGISI और DGISPR ने की हैं। और कल ही मैं देख रहा था कि उन्हें सेंट्रल कमेटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से निकाले जाने की खबर मेरे सामने आई। और फिर फैसल वाडा का ये भी ट्वीट सामने आ गया कि जो कुछ मैंने कहा है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मैं उस पर कायम हूँ। तो ये जो पार्टी के अंदर एक तकसीम पैदा हुई है, ये भी जो है कोई अच्छा शगुन नहीं है। मैं ज़ाहिर है मेरा मशवरा कोई इमरान खान साहब तक पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता, और ज़रूरी नहीं कि वो मानेंगे इसको, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इल्ज़ाम की सियासत अब उन्हें तर्क कर देनी चाहिए। उन्होंने परसों जो अपनी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के नताइज बयान किए थे वो सारे के सारे गलत थे, ये बात वो भी जानते हैं। और ये बात भी तय है कि अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर पाकिस्तान के किसी इदारे का कोई हाथ नहीं है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है। ये सिलसिला अगर चला तो इसके डांडे जो है वो उसी तरफ जाएंगे जिन्हें ये बात मालूम थी कि अरशद शरीफ जो है उन्हें टारगेट किया जाएगा। जैसे वो पेशावर के जो साबिक हैं एक वज़ीर, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, उन्होंने तो पिछले महीने ये बात कही थी कि जनाब उन्हें गैर मुल्क में टारगेट किया जा सकता है, यानी इतनी एग्जैक्ट उन्होंने पेशगोई की थी। तो ये मामला या तो यहीं ख़त्म कर दीजिए और पाकिस्तानी कौम के लिए सोचिए। और अगर ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा तो ये किसी के लिए भी नेक शगुन नहीं है, और पाकिस्तानी सियासत के लिए तो बिल्कुल भी नेक शगुन नहीं है। आज इदारों ने बड़े खुलकर ये बात कही कि हम गलत तो हो सकते हैं लेकिन हम गद्दार, साजिशी और कातिल नहीं हो सकते। लिहाजा ये तो रूल आउट कर दीजिए कि इस मामले के अंदर, अरशद शरीफ के मामले के अंदर पाकिस्तानी इदारा किसी भी तरीके से मुलव्वस है। अलबत्ता इदारे जो सवालात उठा रहे हैं उनका जवाब हासिल करना जो है वह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब ये कल जब BBC की एक रिपोर्ट जारी हुई जो उस मौक़े वारदात के ऊपर जाकर BBC ने जो है ना रिकॉर्ड की है जहां अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, तो वो देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो एक दूर दराज का वीरान इलाका है और वो जो सड़क जिस पर यह हादसा हुआ है वो सड़क भी पुख्ता नहीं है, वीरान है। वहाँ लोगों की आमदरफ्त नहीं है। को बहुत ही ज़रूरत के तहत किसी को कोई काम पड़ जाए तो वो उस सड़क पर से गुज़रता है। एक ऐसी वीरान सड़क जो नैरोबी से 100 किलोमीटर दूर है और वो इलाका जो है वो गैर आबाद इलाका है, वहाँ पर अरशद शरीफ का जाना और फिर हलाक हो जाना ये ख़ुद बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आपने वो BBC की कल की रिपोर्ट नहीं देखी, वीडियो रिपोर्ट है, तो आप उसको एक दफ़ा देखिए तो फिर आपके जहन में जो सवालात आएंगे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मामला जो हैं ये मशकूक से मशकूक तर होते चले जा रहे हैं। बहरहाल आज बहुत अहम दिन था और इमरान खान साहब को जो है अब बहुत संभल कर कदम रखना पड़ेगा। उन्होंने जितने झूठ बोलने थे, जितने इल्ज़ामात लगाने थे, वो सब उन्होंने लगा लिए और आज उन सब का तरतीब के साथ रद्द भी आ गया। मार्च में साइफ़र से लेकर और अरशद शरीफ तक के मामलात के अंदर उन्होंने जितने भी झूठ बोले हैं, आज उन सब झूठ का जवाब दलाइल के साथ जो है DGISPR और DGISI ने बयान कर दिया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर खेलना जो है वो बंद कर दीजिएगा, इस पर खेलना ना शुरू कर दीजिएगा। पाकिस्तान वाकई मसाइल का शिकार है और अगर आपने मसाइल पैदा करने की कोशिश की तो ये कोशिश आपकी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। मैं पाकिस्तान का अमन बरकरार रखना चाहता हूँ और फैसल वाडा ने कल ये कहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च है मैं इसे पुरअमन नहीं देख रहा। ये बहुत बड़ा बयान है और उन्हीं के एक साबिक वज़ीर का है, उन्हीं के एक लाडले साबिक एमएनए का है। लिहाजा अब बाल जो है वो इमरान खान साहब के कोर्ट में है। कल बरोज़ जुमा सुबह 11 बजे जो है ये लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक से शुरू होना है और जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब वक़ाफ़ लीग के सरबराह जो हैं परवेज़ इलाही ने जो इतलात हैं
कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और जो मुझे पता चला है रिपोर्ट्स के हवाले से कि गुजरात के अंदर शायद मुनस इलाही जो है कुछ देर के लिए इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस लॉन्ग मार्च में काफ लीग शामिल नहीं होगी। ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है, बहुत बड़ा किनाया है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो अब भी वक्त है कि जो मामलात को जो है बेहतर तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाए। इंतखाबात जो हैं वो इस माशी हालत में हो नहीं सकते, लिहाजा वो अपने वक्त पर होंगे, और अपने वक्त पर होने के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, अपने मामलात, सियासी मामलात को सीधा करें। ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत और मुख्तलिफ मामलात पर खेलने का जो अमल है इसे तर्क कर दें। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और कोई इसे करने भी नहीं देगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।